सभी को नमस्कार। मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ खून का थक्का लाखों रुपए की दवा खर्च करने के बाद में भी गारंटी से ठीक होगा या ना होगा कह नहीं सकते हैं। ऑपरेशन करके खून के थक्के को ठीक करना, मस्तिष्क में ऑपरेशन के नाम से ही डर बैठ जाता है। ऑपरेशन सफल होगा या ना होगा। बेहोशी बार बार आ जाती है, बीपी ऊपर नीचे चली जाती है। खर्राटों के आतंक ने तो पूरे परिवार को जबरदस्त परेशान कर रखा है। इन सभी के समाधान के लिए मैं आज आपको बताऊंगा। आपके घर के अंदर ही बेमिसाल वस्तु पड़ी है, उसकी 2 बूंदे काम में ले लीजिए, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसी ही नित्य नई आसान जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारी फैमिली बन जाइए। ये कौन सी मूल्यवान वस्तु है जो 1-2 बूंद में ही इन सारी समस्याओं से निजात दिला देती है। देसी गाय के दूध को जमाकर और उससे विलोना करके जो घी निकलता है, उस घी को आप काम में लेना है। किसी ड्रॉपर में भर दीजिए, जिसमें उस घी को काम में लेना है। उस दौरान 1 कटोरी पानी गर्म कर दीजिए, उस पानी की कटोरी के अंदर इस ड्रॉपर को रख दीजिए ताकि वो घी हल्का गुनगुना हो जाए। और फिर 2-2 बूंद दोनों नथुनों में, सुबह एकदम भूखा पेट, दोपहर को खाना खाने के बाद में और शाम को सोते समय डालना है नाक के अंदर, दोनों नथुनों में। और फिर इन तकिया नहीं लगाना है और इनको खींचना नहीं है अंदर। स्वतः 5 मिनट के अंदर ये श्वसन के जरिए सरक कर अंदर खिसक जाएगा। ऐसे ही खिसकने दें, सरकने दें। ये करते समय आधा घंटे तक पानी वगैरह नहीं पीना है। इसके जस्ट बाद में एक उपाय आपको और करना है कि 1 बूंद ये घी लेकर और नाभि के अंदर डालना और तर्जुनी अंगुली से 10 से 15 बार दोनों साइड में उसको घुमाना है, 10 से 15 बार। और फिर आप देखिए कमाल को, 2 दिन के भीतर ही आधा शीशी का समाधान हो जाता है। सरदर्द कैसा भी हो ठीक हो जाता है, नींद बेहतरीन आनी शुरू हो जाती है, नाड़ी तंत्र की समस्याएं दूर होने लग जाती है। ये तो भाई प्रोडक्ट है। साथ में आपने तो इलाज लिया था मस्तिष्क में जो थक्का जम गया खून का, उसको ठीक करने के लिए, खर्राटों की जो खत्म नहीं हो रहे थे, परेशान थे, उसके लिए, बीपी बढ़ जाती है, घट बढ़ जाती है, उसके लिए, बार बार बेहोशी आ जाती है, इसके लिए लिया था। लेकिन आपको दशकों फायदे दूसरे और मिल जाते हैं, स्वतः मिल जाते हैं, बिना चाहे हुए मिल जाते हैं। और मैं तो ये निवेदन करता हूं, इसको आपकी और अगर कोई समस्या है जैसे नक्सीर की है तो लंबे समय तक ले लीजिए, नक्सीर ठीक हो जाएगी। बच्चा अगर आपका बिस्तर के अंदर ही सुसु कर रहा है, आपको डर लगा हुआ है कि अगर ये आदत पड़ गई तो हमेशा के लिए, शादी के बाद में क्या होगा इस बच्चे का, शादी के बाद में भी अगर सुसु कर रहा हो तो, मिर्गी की अगर शिकायत है, दम्मा की अगर शिकायत है, जुकाम की अगर शिकायत है, साइनस की समस्या है या कान का पर्दा फटा हुआ है, ये सारी की सारी समस्या आप लगातार ये दोनों प्रकल्प करते रहिए, मिट जाएंगे, जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं इनका उपयोग करने के बाद में। कोई भी व्यक्ति चाहे निरोग हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वो भी इसका उपयोग कर लेता है तो दूसरी ये सारी बीमारियां आएगी नहीं और भी दुनिया भर के लाभ मिल जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि नाभि का संचालन 72,000 नाड़ियों से होता है, ये आप जानते हो। बच्चे के लिए ये आधी मात्रा में देना है, 1-1 बूंद से काम चल जाएगा। और अगर बच्चा सीधा नाक में, नथुनों में नहीं डलवा रहा है तो उस दौरान आप क्या करिए कि जब वो सो जाता है तो उसके बाद में इसको डाल दीजिए, वह स्वतः 5-7 मिनट के अंदर सक जाएगा घी अपना। ऐसे नुस्खे अगर घर घर में उपयोग करने वापस लग जाते हैं, सीख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि भारत के अंदर रोग मुक्त भारत बनेगा ही बनेगा। घर के अंदर किसी भी घर में बीमारी रह नहीं सकती, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में उसको आप ठीक कर लेते हो तो बीमारी आगे बढ़ेगी कैसे, लाखों रुपए खर्च होगा कैसे और अंग कटवाने की जरूरत पड़ेगी कैसे, आप समझ सकते हो। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करवाते रहे। ऐसी ही जानकारी से अगर आपका मन हुआ हो कि किसी की भलाई करूं, मन मुड बन गया हो तो जानकारी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, 1 लाइक मेरे लिए।